सच ही कहा है किसी ने कि अगर किस्मत किसी चीज को देना ना चाहे तो पूरी कायनात भी उसे आप तक नहीं पहुंचा सकती। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक समय और भाग्य साथ न दे, तब तक कई रिश्ते, कई खुशियां और कई सपने अधूरे ही रह जाते हैं। यही बात यहाँ इस कहानी में भी पूरी तरह से सच साबित होती नजर आ रही है। कहानी के इस मोड़ पर वाणी और मायरा दोनों ही बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों पर एक अलग ही सुकून था, जैसे लंबे समय से चली आ रही बेचैनी अब खत्म हो चुकी हो। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अरमान और अभीरा अब एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। उनके बीच जो भी गलतफहमियां, दूरी और अधूरेपन की दीवारें थीं, वे अब धीरे धीरे टूटने लगी हैं। और इसी वजह से उन्हें लग रहा था कि अब उनका परिवार आखिरकार पूरा हो जाएगा। मायरा अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और वह बार बार यही कह रही थी कि अब हमारी फैमिली पूरी होने वाली है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि उसके दिल की गहराई से निकली हुई एक उम्मीद थी। एक ऐसी उम्मीद जो उसे लंबे समय से टूटे हुए रिश्तों के बीच भी संभाले हुए थी। वाणी भी अंदर ही अंदर बहुत संतुष्ट थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है और परिवार फिर से एक साथ जुड़ जाएगा। लेकिन शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि हर खुशी के पीछे एक साया भी छुपा होता है। और यहाँ भी उनकी खुशियों पर किसी की नजर लगने वाली थी। वह नजर किसी और की नहीं, बल्कि विद्या की थी। विद्या, जो इस पूरे घर और रिश्तों का एक अहम हिस्सा रही है, धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उसका प्यार, उसका अपनापन और उसका समर्पण, सब कुछ उसके अपने ही हाथों से टूटने वाला था। कहा जाता है कि जब इंसान अपने ही भावनाओं में उलझ जाता है, तो वह सही और गलत के बीच का फर्क भी भूल जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। विद्या अपने ही प्यार और अपनापन में इस कदर अंधी हो जाएगी कि वह ऐसा कदम उठा लेगी जिससे पूरी कहानी का रुख ही बदल जाएगा। कहानी एक बेहद ही दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। अब हालात ऐसे बनते हैं कि दादीसा को मजबूर होकर एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। वह विद्या को डांटती हैं और उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। यह पल न सिर्फ विद्या के लिए बल्कि पूरे घर के लिए बेहद भारी होता है। दादीसा अपने गुस्से और दर्द में कहती हैं कि जो औरत अपने ही बच्चों के भविष्य को संवारने के बजाय उसे बिगाड़ने के बारे में सोचे, उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके शब्द बेहद कठोर थे, लेकिन उनके पीछे का दर्द भी उतना ही गहरा था। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी माँ का दर्द था जो अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। इस घटना के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। घर में सन्नाटा पसर जाता है। हर कोई चुप है, लेकिन हर किसी के मन में हजारों सवाल चल रहे हैं। सबसे ज्यादा टूटे हुए अरमान नजर आते हैं। वह कुछ भी बोल नहीं पाता, जैसे उसके शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन वह उसे बयां नहीं कर पा रहा। मायरा भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। वह भी अंदर से पूरी तरह हिल चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किसका साथ दे और क्या सही है और क्या गलत। परिवार का यह बिखरता हुआ रूप उसे अंदर तक परेशान कर रहा है। इसी बीच अरमान के मन में बार बार एक ही बात घूम रही होती है। उसे शिवानी की याद आती है। वह वही पल याद करता है जब शिवानी वापस आई थी, यानी उसकी माँ उसके सामने लौटी थी। वह दृश्य उसके दिल और दिमाग में बार बार चल रहा है। शिवानी उस समय अरमान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बस इतना ही कह रही थी कि अरमान, मुझे एक बार अपना लो। मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। उस वक्त उसकी आवाज में पछतावा था, दर्द था और एक माँ की बेबसी थी। लेकिन उस समय किसी ने भी उसे अपनाया नहीं था। सभी ने यही कहा था कि अब अरमान की जिंदगी में विद्या है। विद्या ने ही उसे पाला है, बड़ा किया है, उसकी परवरिश की है। इसलिए अरमान पर सबसे ज्यादा हक भी उसी का है। यह बात बार बार दोहराई गई थी कि जन्म देने वाले से ज्यादा हक उस इंसान का होता है जो बच्चे को पालता पोसता है और उसे इंसान बनाता है। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। वही विद्या जिसे कभी इस घर की सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, आज वही विद्या अरमान की खुशियों के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। ये सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। अरमान पूरी तरह से टूट चुका है। वह न कुछ कह पा रहा है और न ही कोई निर्णय ले पा रहा है। उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा है, लेकिन बाहर वह पूरी तरह शांत नजर आ रहा है। मायरा भी असहाय खड़ी है, जैसे उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। दूसरी तरफ विद्या के अंदर अब अहंकार और गुस्सा भरता जा रहा है। जब उसे यह एहसास होता है कि दादी सा ने उसे सबके सामने अपमानित किया, उसे घर से बाहर निकाल दिया, और उस समय न तो अरमान ने कुछ कहा और न ही माधव ने उसका साथ दिया, तो ये बात उसके दिल में गहराई तक बैठ जाती है। यहीं से उसके अंदर एक अलग ही आग जलने लगती है। उसका दर्द अब धीरे धीरे गुस्से और बदले में बदलने लगता है। वह अपने अहंकार में यह सोचने लगती है कि अगर वह खुश नहीं रह सकती, तो फिर अभीरा भी खुश नहीं रह पाएगी। उसके मन में यह विचार बार बार आने लगता है कि अगर उसे उसके अपने ही लोगों ने नहीं समझा, तो वह भी अब किसी को नहीं समझेगी।
उसकी सोच अब भावनाओं से हटकर एक कठोर मोड़ ले रही है, जहां सिर्फ दर्द, गुस्सा और बदले की भावना बची है। और यहीं से इस कहानी में एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो न सिर्फ रिश्तों को हिलाकर रख देगा बल्कि हर किरदार की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा जटिल होने वाले हैं, जहां हर कोई अपने फैसलों की कीमत चुकाएगा और रिश्तों की